इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उनके बारे में बहुत से उलमा इकराम इस हमायत में हैं कि उनको रिहा कर दिया जाए। उन पर 295 सीसी जो है वो लागू नहीं होती। उन्होंने शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी नहीं की। और अब मोहम्मद अली मिर्जा जो हैं, उन्होंने ईसाइयों के बारे में जो अकवाल उनके नकल किए और दूसरों को बताए, वो उनका ये जो हमायत में है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने खुद से ये अल्फाज नहीं कहे, बल्कि वो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उनका नजरिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बयान कर रहे थे कि वो हमारे नबी के बारे में इस तरह के अल्फाज कहते हैं, इस तरह का वो अकीदा और नजरिया रखते हैं। जबकि जो ईसाई कम्युनिटी है उनका कहना है कि हम मुसलमानों के नबी के बारे में ऐसा कोई नजरिया नहीं रखते, ना ही हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इस नजरिए की बना पर जो उल्मा हमायत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये ईसाइयों की जो नजरियात हैं वो बयान कर रहे थे, इनका गुस्ताही का पहलू इसमें नहीं निकलता, लिहाजा ये जो फतवा उन पर गुस्ताही का लगाया गया है ये गलत है और इनको रिहा कर दिया जाए। बिलखसूस इसमें जो मैंने सुना, मुफ्ती तारक मसूद साहब जो हैं वो भी ये कह रहे थे कि इनको रिहा कर दिया जाए, ये इन पर दफात है वो लागू नहीं होती। तो वो उलमा कराम जो हमायत कर रहे हैं, फिर साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने इस्लाम को बहुत ही तोड़ फोड़ कर पेश किया है, नफरत फैलाई है अवाम में, अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में बहुत गुस्ताखाना गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको भी माफ नहीं किया। उसके अलावा इन्होंने इमाम अबू यूसुफ जो हैं उनके बारे में बहुत गुस्ताखाना और बेअदबी के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए, उनको भी माफ नहीं किया। फिर इन्होंने इमाम अहमद रजा बरेलवी, उनके बारे में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि उनको तो गुस्ताख कहते हैं, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उनको भी नहीं छोड़ा। उस कदर हस्ती शेख अब्दुल कादर जिलानी वलीउल्लाह जो हैं उनके बारे में गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल किए। वो तमाम लोग जो उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके स्टूडेंट हैं, सब वो जानते हैं, जो सुनते हैं। मैंने भी उनकी जितनी क्लिप या वीडियो सुनी उसमें ये तमाम चीजें मैंने सुनी। और उनका बात करने का अंदाज दूसरों के बारे में, दूसरी शख्सियत, आला शख्सियत के बारे में, आला हस्तियों के बारे में, औलिया कराम के बारे में, असलाफ के बारे में, अहलुल्लाह के बारे में इतना जो है बेअदब होता है और इतने तकब्बुर के साथ बयान करते हैं, गुरूर के साथ, इतने बड़ेपन के साथ। एक मैं जो उनके अंदर है ना, वो उनके लहजे से छलक रही होती है। वो ये समझते हैं जो मैं हूं बस मैं ही हूं, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, और जितना इल्म मेरे अंदर है किसी में नहीं। रूहानियत का, बातनियत का, इन तमाम चीजों का तो उनके अंदर कोई नामो निशान भी नहीं मिलता। इन तमाम चीजों का वो इनकार करते हैं। सिर्फ जो जाहरी इल्म है, अकल है, तनकीद है, ये चीजें हैं उनके अंदर, और अवाम में ये फितना फैला रहे हैं। और साथ ये तमाम बातें जो मैं आपसे कह रही हूँ, तमाम बातें मुफ्ती तारक मसूद साहब जो हमायत भी कर रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, उन पर ये दफात जो है नहीं लगती। साथ ये तमाम बातें भी बयान कर रहे हैं कि उन्होंने दीन को इस तरह से पेश किया है और अवाम को गुमराह किया है सबसे ज्यादा। और मैंने खुद किसी भी आलमे दीन को, जो आलमी दीन होते हैं उसके बड़े तकाजे होते हैं, बात करता है एक एक लफ्ज तोल तोल के उसको बोलना पड़ता है, क्योंकि वो उस आम इंसान नहीं होता, वो एक आलमी दीन होता है जो दूसरों को तदरीस कर रहा होता है। उसकी एक एक लफ्ज और बात को तोला जाता है, जांचा जाता है, मापा जाता है। लोग उस पर अमल कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। अब उसने क्या सिखाया, उसने कम सिखाया और ज्यादा दीन को तोड़ फोड़ कर पेश किया। तो ये तमाम चीजें बयान करने के बाद भी आप कहते हैं कि उनको रिहा कर दिया जाए। इस चीज को तस्लीम कर भी लेते हैं कि उन पर आप गुस्ताहे रसूल जो है वो फतवा जो है उन पर ना लगाएं, या उन पर 295 की जो दफात है वो लागू ना करें। लेकिन ये जो गुस्ताखियां उन्होंने अपने वीडियो में करके लोगों के सामने, इतनी आवाम को इन्होंने ये जो है चीजें पेश की हैं,
ان کی کچھ نہ کچھ تو سزا بنتی ہے، کم از کم ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قید ہونی چاہیے، سزا ملنی چاہیے، تاکہ پتا چلے کہ جو لوگ دین کی اس وقت تبلیغ کر رہے ہیں، دین کا پرچار کر رہے ہیں، ان کو کتنے جو ہے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ کوئی بے احتیاطی کرتے ہیں، اپنی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اور جن اہل اللہ کو یہ کچھ نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھنا بہت ہی ایک جاہلانہ بات ہے، علم کی کمی ہے۔ یہ عام انسان نہیں ہوتے، یہ وہ انسان ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی عبادت سے، ریاضت سے، تزکیہ نفس سے، مجاہدے سے راتیں جو ہیں وہ نوافل پڑھتے ہوئے گزار کر، اپنے باطن کی دنیا کا سفر کر کے، روحانیت کا سفر کر کے انہوں نے یہ مقام، یہ مراتب جو ہیں حاصل کیے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پھر ان مقبول بندوں کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم چل کر آتے ہو تو میں بھاگ کر آتا ہوں، وہ میری طرف ایک بلشت بھی بندہ قدم اٹھاتا ہے، میں 2 بلشت اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ آپ کے میرے جیسے عام انسان نہیں ہوتے، یہ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔